राजा रानी की भूतिया कहानी बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक राजा और रानी का विशाल महल था जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उनकी खुशियों पर तब ग्रहण लग गया जब एक जंग के दौरान राजा वीरेंद्र की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि राजा की मौत का सदमा रानी सुमित्रा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को महल के उसी कमरे में कैद कर लिया जहां राजा की यादें थीं। कुछ महीनों बाद रानी की भी मृत्यु हो गई और महल पर अजीब घटनाएं होने लगी। वह महल धीरे धीरे उजाड़ और वीरान हो गया। गांव वाले कहते थे कि हर अमावस्या की रात को राजा और रानी की आत्माएं महल में दिखाई देती है। महल से अक्सर रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। लोग दावा करते थे कि महल के गलियारों में सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई दिखाई देती है जो राजा की तस्वीर के सामने खड़ी रहती है और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती है। एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन, जिसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, महल की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। वह महल में आधी रात को पहुंचा। महल के अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई और चारों ओर भयानक सन्नाटा था। जैसे ही उसने महल के पुराने कमरे में कदम रखा, उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि कमरे के एक कोने में सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह राजा की तस्वीर की ओर देख रही थी। अचानक रानी की आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा और एक भयानक चीख के साथ उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन डर के मारे वहां से भाग निकला। अगली सुबह वह डर के मारे बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। तब से गांव वालों ने उस महल के पास जाना बंद कर दिया। महल में राजा रानी की आत्माएं आज भी अपनी अधूरी प्रेम कहानी के साथ भटक रही है। कहते हैं कि जो भी उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, उसका अंत भी वैसा ही होता है जैसा अर्जुन का हुआ। ऐसी और भी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।